होगा कि हम यहाँ पड़े रहेंगे, फिर ऐसी तैसी मराएंगे, जो कुछ होगा तो होगा, लेकिन इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे। मंत्री जी ने बोला है वो पूरा का पूरा यहाँ हमने सुना है, पूरा का पूरा सुना है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि ये जो यहाँ धरना लगाए आंदोलन कर रहे हैं वो दूसरे पार्टियों के लोग हैं। हम उनको बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हम किसान हैं और हमारा बाप किसान था और बाबा भी किसान था, और हम बाबा हमारा जनसंघ का था और बाप भाजपा का था, हम भी भाजपा के हैं। और हमने 14 में 13 में जब 11 और 13 में आए थे तो उमा भारती जी जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री थी वो मिली थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम भाजपा का सरकार बनवाओ, ये मानेगी। हमने भाजपा को पूरा समर्थन दिया 14 में भी, 19 में भी, और उत्तर प्रदेश में भी दिया। और अब जो भाजपा के लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो सहन नहीं हो रहा है। क्यों? कि उनको हमने बनाया और वो हमें कांग्रेसी बता रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि वो हमें नीच बता रहे हैं, निकम्मा बता रहे हैं, जबकि हम मांग करने के लिए आए थे 13 में कि किसान आयोग का गठन कर दो और हमें आज़ाद कर दो। आज़ाद तो करे नहीं, हमने तो उनका समर्थन कर दिया। उनने कर दी नोटबंदी, और नोटबंदी में बहुत बड़े हुए नुकसान, लोग मारे गए। फिर भी हमने रमेश बाबा हैं ब्रज के वृक्षंत, उनके कहने से फिर समर्थन किया भाजपा का ही 19 में भी। अब उन्होंने 3 बिल ले आई। अरे 3 बिल की क्या जरूरत थी? किसान आयोग का गठन कर दो, किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दो, तब तो रहेगा काम ठीक। और यदि आप झूठ ही बोलना जानते हो तो बोलते रहो झूठ। एक बार जीत गए, 2 बार जीत गए, यदि झूठ बोलोगे तो अब नहीं जीत पाओगे। लेकिन ये चिट्ठी आने का क्या मतलब बनना है? लगातार 8 पन्नों का, 4 पन्नों का, 2 पन्ने का चिट्ठी पे चिट्ठियां जा रही, क्या इससे समाधान आ रही है चिट्ठी? सुनिएगा, अब आपके पाले में गए दोबारा सरकार ने हमारी न हमारे पास चिट्ठी है न चिट्ठा है। आ रही होगी चिट्ठी, हमें नहीं पता। हमें ये जरूर पता है कि आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने दिया है। उनने हम सबको तो कांग्रेसी बताया है, पिटे हुए मोहरे हैं ये और हारे हुए हैं। और इनके पास नरेंद्र मोदी के पास इतने वोट हैं कि हमेशा सरकार बना लेंगे, अपनी केंद्र में बना लेंगे अब अपनी सरकार। इतने वोट इनके पास हैं नरेंद्र मोदी के। ऐसा है, नरेंद्र मोदी ने ये कह कर के कांग्रेस ने बेईमानी करी, फलाने ने बेईमानी करी, दिमागे ने बेईमानी करी। हमने भी सोचा था कि अच्छे आदमी होंगे। दूसरी, उमा भारती एक संत हैं, साध्वी हैं, तो उनकी बात हमने भी मानी थी। लेकिन ये तो पूरा झूठ का पुलंदा आज इन्होंने खोल दिया है। पहली बात हम तो यही कह रहे हैं कि हम न तो कांग्रेसी हैं और हमें कांग्रेसी बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हम प्रधानमंत्री को हमने समर्थन दिया, भाजपा को समर्थन दिया, तो अब जब हम कोई समस्या लेकर आवेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगे कि राहुल गांधी से बात करेंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि अखिलेश यादव से बात करेंगे, मायावती से बात करेंगे। बात किससे करें? और जे बात करने के लिए तैयार नहीं है, जे अपने पास तक आने नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री कहाँ आने दे रहे हैं? यहाँ बॉर्डर पर रोक दिया है। खुले दिल से आइए, बात कीजिए। अरे खुले दिल से कौन मने कर रहा है? खुले दिल से बुला में तो सही। किसान भी तो अड़े हुए हैं ना, कह रहे हैं कहाँ अड़े हुए हैं अपने बातों से। हम कहीं नहीं अड़े हुए। सुनो मेरी बात, हम तो ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी हमसे बात करें और किसी से हम नहीं बात करेंगे। मैं भानु प्रताप सिंह कह रहा हूँ, और वो इन बिलों के फायदे हमें समझा दें, कितने फायदे हैं, हम उनको नुकसान समझा देंगे। प्रेस मीडिया मार रहे, यदि वो हमें फायदा समझ आएंगे हम मान लेंगे, हम चले जाएंगे। नहीं, कह रहे हैं कि जो किसान जो है वो भ्रमित क्यों हो रहे हैं बार बार? अरे काय को भ्रमित, गुमराह क्यों हो रहे हैं? अरे काय को भ्रमित है रे यार। ये जो कानून तय हुए तब से एमएसपी 1950 थी गेहूं की, और गेहूं बिका 14 से 15 से। और सुनो, और धान की यानी
चावल की, धान की एमएसपी थी 1868 और धान बिका है 1800, 900, 1100। तो इससे क्या फायदा हुआ भैया? ये कह रहे हैं कि एमएसपी का तो इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है। किस बिल से? इस बिल से कह रहे हैं एमएसपी को लेना देना तो काय के लिए बना ये बिल? क्या फायदा है फिर इस बिल से? आय दोगुनी करने के लिए कह रहे हैं आय दोगुनी हो जाएगी इस बिल से। मंडियां जो है ऐसा है, एमएसपी पे अभी तो माल नहीं बिक रहा, तो कैसे हो जाएगी आय दोगुनी? अच्छा, मंडी में कोई नहीं लेता है और वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमने इसमें ये कर दिया है कि चाइना बेचो अपने माल को, तो कहाँ बेचे? अमेरिका में जाएं। दूसरी बात, उन्होंने जो हमारे माल पे जो स्टॉक पे प्रतिबंध था कि इतने बोरों से ज्यादा, इतने कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, वो फ्री कर दिया है। तो उसको, गेहूं को, चावल को तुम खरीदोगे? उसको खरीदेंगे, सुनो मेरी बात सुनो, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और अडानी, और वो खरीदेंगे 10-10 लाख, 20-20 लाख कुंटल। मैं तो अपना गेहूं अपने लिए रख लूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा गेहूं खाने के लिए, 200 रुपये किलो मिलेगा। लेकिन फिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इस बिल से जो है छोटे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और इस बिल का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो बिचौलिए हैं? अब ऐसा है, बिचौलिए, हम बिचौलिए, हम बिचौलिए, वो कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। यदि हमें बिचौलिया मानते तो मानते रहें, हम उनको मतलब जाके, फिर यदि वो हमें किसान नहीं मानेंगे तो हम उन्हें प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। और बोलो, तो फिर कैसे बातचीत चलेगी? अरे न चले बातचीत, यहाँ सड़क पे पड़े। एक ही सुनिएगा, जो गलत होता है प्रजातंत्र में, गलत के ऊपर विरोध करने का हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है कि हम लोकतंत्र के वोट रहे। हमने वोट दिया है 14 में, वोट दिया है 19 में, और वोट दिया है उत्तर प्रदेश के निवासी, वोट दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा को। और इसलिए दिया था कि उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सभी किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, ठीक है। इसलिए सारे संगठन उनका समर्थन किया। और यहाँ भी 14 में नरेंद्र मोदी ने कहा था हम कर्जे माफ कर देंगे। 72-73 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, आत्महत्या करता है। बिना कर्ज माफ करे इस किसान की पार नहीं पड़ सकती है। ये दुनिया की बातें बना में 99% किसान कर्जदार है, 99% कर्जदार है। वो कर्ज माफ करना पड़ेगा और किसानों को फसलों के दाम तय करने का अधिकार देना पड़ेगा, तब आय दोगुनी हो पाएगी। इन गलत सलत जुमलों से, झूठी बयानबाजी से न आय दोगुनी हो पाएगी। अरे एक बात बताओ, 2-2 हजार रुपया तुमने दे दिए, क्या हो गया? तुम्हारे 2.5 लाख के, 10-10 लाख के सूट बनते हैं इस लोकतंत्र में, और हमें तुम 2000 रुपए में ही सिलटा रहे हो, जो हम देश की जान है, देश की शान है, देश को जिंदा रखते हैं, खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं, दिन और रात पानी लगाते हैं। हमारी एक मांग और है कि यदि दुर्घटना में मर जाए किसान, 1 करोड़ रुपया दो, और पत्रकार मर जाए कोई दुर्घटना में, जैसे अब लड़ाई हो जाए कहीं यहीं, तो पत्रकार मर जाए तो दो 4 करोड़, और पुलिस वाला मर जाए तो दो 2 करोड़, और मिलिट्री वाला मर जाए, मिलिट्री लग रही है चारों तरफ, 20 मरे थे, चीन ने मारे 20, उनको दो 5 करोड़। और नहीं तो ये जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ नहीं किया है, लाखों करोड़ों अरबों, उसको उनसे वापस लो। चलिए ठीक है, लेकिन इसका बीच का जो समाधान किस तरीके से निकलेगा? सरकार के जो नुमाइंदे वो ये कह रहे हैं कि पराली को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, बिजली को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, एमएसपी का कुछ इस बिल से लेना देना ही नहीं है, तो 2 कदम हम पीछे हट रहे, 2 कदम किसान हट जाएं। अरे तो 2 कदम हम तो हटाए यहाँ डरे, हम जान उड़ा दे दिल्ली में, हम दिल्ली में तो जाने भी नहीं दिए भैया, दिल्ली में जाने कहाँ दिए? कम से कम प्रजातंत्र में एक बात बताओ, पहले राजा महाराजा होते थे, यदि कोई पब्लिक परेशान होती तो राजा के महल में जाती थी, हैं? और अब पब्लिक परेशान होगी तो प्रधानमंत्री के घर तो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के घर है, प्रधानमंत्री रोड पे है, प्रधानमंत्री के घर के लोन में कहीं तो जाने देते यार। ये तो नोएडा से कितने दूर है, होगी दिल्ली अभी कितने दूर है दिल्ली? एक सवाल ये है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? हम ही कह रहे हैं इस बात को।
राहुल गांधी थोड़ी करे। राहुल गांधी को तो सारा मीडिया राहुल गांधी खिलाफत करके मोदी का बदला वो लेना चाह रहा है। राहुल गांधी क्या करे, लोकतंत्र खत्म नहीं है। हम यहाँ रह चिल्ले बॉर्डर पे जाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के पास और नहीं जाने दे रहा प्रधानमंत्री, तो ये क्या है? लोकतंत्र है ये? लोकतंत्र होता तो हम प्रधानमंत्री के आवास पर जाके प्रधानमंत्री से बात करते, वो लोकतंत्र है। हमारे साथ पुलिस लगा जाती, हमारे साथ बदल जाए 30 कार्रवाई ले लेके पुलिस रहती, हम किसी से यदि उंगली भी करते तो हमें मार दिया जाता, लेकिन बात तो सुनता हमारा प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र है? काय का लोकतंत्र है? लोकतंत्र खत्म। अब है धनतंत्र और अब है लठ तंत्र, और लठ के बल पे और धन के बल पे प्रधानमंत्री जीत रहे हैं सारे देश को। लेकिन एक दिन बुरे काम का बुरा नतीजा एक दिन पाओगे। अरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, जब अत हो जाएगी तो जेल खाने को जाओगे। अच्छा, लास्ट सवाल है कि जो किसान जो बिल का समर्थन करने आ रहे थे उनको तो प्रशासन प्रशासन लेके आ रहा है, इसलिए कि मतलब जो उनको चाट रबड़ी खिला रहा है, और मतलब जो क्या वो मतलब उनको प्रशासन लालच में देखे, लोभ में देखे। ये इतना पागल नहीं होता इस देश का किसान। तो इस देश की ये गति होती कि जब देश आजाद हुआ है तब 2 आजाद हुए, एक तो हुआ उद्योगपति आजाद और एक हुआ राजनेता आजाद। किसान कहाँ है आजाद? किसान तो देश के राजनेताओं का गुलाम रहा है, और से कांग्रेस का गुलाम, फिर जनता दल का गुलाम, फिर देवगौड़ा का गुलाम, फिर अटल बिहारी का गुलाम, फिर मनमोहन का गुलाम, अब ये नरेंद्र मोदी का गुलाम। चलिए ठीक है, चिट्ठी आ रही है बार बार, तो क्या लग रहा है कुछ समाधान इससे होने वाला है? ऐसा है, समाधान की बात तो ये है, मैं बताऊं बात, हमसे माननीय प्रधानमंत्री बात करेंगे और अपने 3 बिलों का फायदा बताएंगे। हमारी समझ में नहीं आ रहा अभी। ऐसा होता है कि एक वकील होते हैं, एक बहुत हाईएस्ट वकील होता है, एक छोटे वकील होते हैं। छोटे वकील इतना जानकारी नहीं रखते हैं, एक हाईएस्ट वकील जानकारी रखता है, तो हाईएस्ट योग्यता रखते हैं नरेंद्र मोदी। तो हमें समझा दें कि बिलों से ये फायदा है, फायदा बिलों से होगा, हम चले जाएंगे वापस। और हम तो अब ये समझ रहे हैं इस समय तो कि बिलों से भारी नुकसान है, और बिल उद्योगपति और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका धन 100 गुना करने के लिए लाए गए हैं। हमारे दिमाग में और सुनो, राहुल गांधी और सोनिया गांधी या और कोई गांधी हमको क्या समझ आएगा? हमारी उम्र 70 साल है। हमने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को समझाया था, हमने नरसिंह राव को समझाया था, हमने देवगौड़ा को समझाया था, हमने जितने प्रधानमंत्री हुए इनसे पहले के, उनसे सबसे बात करी है। लेकिन अजीब और गरीब बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी का हमने 14 में समर्थन किया, 19 में किया और 17 में सबको मालूम है, सबको मालूम है, हम कोई बनावटी बात नहीं करते, कैसे बजे। और ये उत्तर प्रदेश में भी समर्थन किया सरकार बनाने में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक हमसे बात नहीं की। कई बार ज्ञापन भेजा, कई बार मिलने के लिए। सर, आपने सबसे बात किया, आपने मनमोहन सिंह से ही बात किया अपने बिलों को लेकर, अपने दुख दर्द को लेकर, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपने उनको नहीं मानी, तभी तो बदल दिया, सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया। सर, इस समय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात नहीं मान रहे, क्या उनके फेंक देंगे? 24 में सुनो, लोकसभा नई में नहीं जाने देंगे उनको, गारंटी इस बात की। ठाकुर भानु प्रताप सिंह कहते हैं हमसे। अगला स्टेप आप लोग क्या? अगला स्टेप ये होगा कि हम यहाँ पड़े रहेंगे, फिर ऐसी तैसी मराएंगे, जो कुछ होगा तो होगा, लेकिन इनको सत्ता में नहीं रहने देंगे।